हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रवण सिंह राठौर। आज मेडिसिन पढ़ने जाएंगे एंथ्रेसिनम एलेंसिनोम की। एंथ्रेसिनम का कॉमन नेम है एंथ्रेक्स पॉइजन और 9th क्लास की मेडिसिन है और स्प्लीन ऑफ अफेक्टेड सिक और ये एक प्रकार की नोसोड है। एंथ्रेसिनम के इन कार्बनकल मैलिग्नेंट अल्सर एंड कंप्लेंट्स विद अल्सरेशन स्लाउजिंग एंड इंटोरेबल बर्निंग। उसमें घातक एक अल्सर टाइप का देखने को मिलेगा या अल्सरेशन फोड़ापन से जो एकदम से असहनीय और जलन वाली होगी या उसके संबंधी शिकायतें होती है पेशेंट को। व्हेन आर्सेनिकम और द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव द बर्निंग पेन और कार्बनकल और मैलिग्नेंट अल्सरेशन। इसमें बताया गया है कि जब आर्सेनिक एक सर्वोत्तम सैनिक होती है जो बहुत बढ़िया मेडिसिन है, लेकिन वो अगर फोड़े या घातक अल्सर हो, जलन वाला है, दर्द वाला है, उसको आर्सेनिक देने के बाद भी रहने में आर्सेनिक विफल रहती है, तो उसके लिए एंथ्रेसिनम मेडिसिन अच्छा यूज होता है। हेमरेज का पेशेंट हो, जैसे हेमरेज कैसा होगा उस पेशेंट में, एंथ्रेसिनम के पेशेंट में ब्लड ओसेस फ्रॉम माउथ, नोज, एनस और सेक्सुअल ऑर्गन्स कलेक्टिंग टार लाइक रैपिडली डिकम्पोजिंग। मतलब उसका रक्तस्राव होगा, मुंह से हो सकता है, नाक, खुदा या यौन अंगों से खून का रिसाव होगा, काला होगा, गड्ढा प्रकार का होगा, जैसे अपने मान सकते हैं तारकोल जैसा, और तेजी से डिकम्पोजिंग होगा। ठीक है, फिर इसमें आते हैं सेप्टिक फीवर। अब सेप्टिक फीवर में आते हो तब रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग पल्स, डिलीरियम, फेंटिंग एंड गैंग्रीनियस अल्सर फेलोन कार्बनकल ईयर प्लेस ऑफ ए मैलिग्नेंट टाइप। इसमें बताया गया है कि जब उसको सेप्टिक फीवर हो, सेप्टिक मतलब सेप्टिसीमिया हो गया हो, उसको सेप्सिस के साथ फीवर हो और रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो और तेजी से उसमें क्या है सिंकिंग पल्स और डिलीरियम फेंटिंग, मतलब उसमें कमजोरी आ गई हो या पल्स बोलते हैं वो लॉस धीमी हो गई हो या एक समय से वो प्रलाप करने लग जाए, रोने लग जाए, डिलीरियम अवस्था में उसको कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है, और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाता है अधिक बुखार की वजह से। और गैंग्रीनियस अल्सर, यहाँ बताया अल्सर के बारे में बताया गया है कि अल्सर का टाइप गैंग्रीन जैसा हो। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है कि टिश्यू मृत अवस्था में वहाँ का आ जाता है। फेलोन कार्बनकल ईयरसिप्लिस ऑफ ए मैलिग्नेंट टाइप, जब अल्सर फेलोन के टाइप का हो या कार्बनकल हो या एक घातक प्रकार का इरिसिप्लिस मैलिग्नेंट टाइप हो। फेलोन द रोस्ट केसेज विथ स्लोगिंग एंड टेरिबल बर्निंग पेन। अगर फेलोन खराब मामले में अगर बिगड़ जाता है, केस बिगड़ जाता है और उसका टेरिबल बर्निंग पेन इतना टेरिबल होता है तो उसको सहन नहीं हो पाता है, उसमें भी एंथ्रेसिनम का अच्छा रोल है। मैलिग्नेंट पुस्ट्यूल्स ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर ऑप्शन फैटल इन 24 और 48 आवर्स। मतलब इसमें बताया कि एक फुंसी है जो बहुत घातक रूप ले लेती है। ठीक है, वो ऊपर से उसका काला या नीला चाला होगा, चाले बोलते हैं ना, वो अक्सर कितने घंटे में 24 घंटे और 48 आवर्स में वो उसके घातक लक्षण दिखने उसमें चालू हो जाते हैं। कार्बनकल विथ हॉरिबल बर्निंग पेन डिस्चार्ज ऑफ इकर्स ऑफेंसिव पस। और कार्बनकल में भी हॉरिबल डरावना जलन वाला पेन होगा, उसमें पस भी निकलेगा, इकोरस टाइप का उसमें इचिंग भी होगी और ऑफेंसिव पस बदबूदार उसमें रस्सी का रिसाव होगा कार्बनकल में। तो वहाँ एंथ्रेसिनम का अच्छा सिमिलर सिम्टम के अकॉर्डिंग होगा। डिसेंटिंग वुंड्स स्पेशली इफ टेंडेंसी इज टू बिकम गैंग्रीनियस सेप्टिक फीवर मार्क प्रोस्ट्रेशन। यहाँ बताया है कि अगर घाव को मतलब बीच में से डिस्टेंटिंग किया गया हो, ओपन वुंड हो मतलब खुला वुंड हो, या तो उसका इसका मतलब ये है वो स्पेशली टेंडेंसी टू बिकम गैंग्रीनियस, वो धीरे धीरे खुला हो तो वो गैंग्रीन होने की प्रवृत्ति से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सेप्टिक बुखार भी आ जाता है और उसकी वजह से वो बहुत ही कमजोर और उसमें बहुत अधिक कमजोरी भी आ जाती है, क्योंकि आपको सेप्टिसीमिया में चला जाता है धीरे धीरे पेशेंट, क्योंकि सारे संक्रमण उसके आसपास आने लग जाते हैं। सस्पिशियस इंसेक्ट स्टिंग इफ द स्वेलिंग चेंज कलर एंड रेड स्ट्रीक फ्रॉम द वुंड मैप आउट द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक। यहाँ बताया गया है कि किसी कीड़े ने अगर अनजाने में या किसी कोई भी संदिग्ध कीड़ा आपने को नहीं पता, किसी ने डंक मार लिया तो उसमें सूजन का अगर बदल जाता है और घाव पे लाल धारियाँ दिखाई देती है, जैसे लाल धारियाँ दिखाई देती है, लाल एकदम धारियाँ टाइप दिखाई देती है, तो वहाँ की लसिका मार्ग होती है उनका पता मैप आउट ऑफ द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वुंड, तो उसमें पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार में भी एंथ्रेसिनम सिमिलर मिल सकती है। सेप्टिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पस और अदर डिलीटेरियस सब्सटेंस विद बर्निंग पेन एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन कि या तो उसमें कि सेप्टिक इन्फ्लामेशन सूजन की वजह से पस है जो मवाद है उनका और अन्य हानिकारक पदार्थ है उनका अवशोषण होने वाली होती है और सेप्टिक सूजन आ जाती है जिसमें जलन हो और दर्द हो और अत्यधिक कमजोरी हो। बार बार एंथ्रेसिनम में गैंग्रीनियस, फेलोन, मैलिग्नेंट पुस्ट्यूल्स, कार्बनकल्स, स्टैंडिंग वुंड्स, सेप्टिक फीवर और इसके बारे में बताया गया है और हेमरेज के बारे में बताया गया है। इनके बारे में तो अपने मन में सीधी एंथ्रेसिनम आनी चाहिए। और इसका फिर बताया गया है कि एपिडेमिक स्प्लीन डिजीज ऑफ कैटल, हॉर्स एंड शिप। अब यहाँ ये क्यों आया है, क्योंकि ये मेडिसिन शिप से बनी हुई है, ये नोसोड है वो स्प्लीन से। तो एपिडेमिक जब स्प्लीन डिजीज के केस देखे गए थे तब उनमें आर्सेनिक देने पर बहुत अच्छा, जैसे मवेशिया है, घोड़े है, भेड़ों में महामारी में फैलने वाला तेली का रोग था, उसमें भी ये देखा गया। बैड इफेक्ट फ्रॉम इनहेलिंग फॉल ऑर्डर्स ऑफ ट्रीट फीवर और डिसेंडिंग रूम पॉइजनिंग बाय फुल ब्रीथ। कहते हैं कि जब रोग होता है तो वो अपना सड़ी हुई दुर्गंध हो या बुखार में भी या सीट पार्टक्स में जैसे दुर्गंध सूंघने से कैसी होती है वैसी वैसी वहाँ उत्पन्न हो जाती है और खांसी बहुत ही खराब खांसी उसको होने लग जाती है और उसका जब सांस आएगी तब भी उस पर दुर्गंध आएगी क्योंकि वो विषाक्तता फैल जाती है। हेरिंग सेज, अब हेरिंग सर क्या कहती है, टू कॉल ए कार्बनकल ए सर्जिकल डिजीज इज द ग्रेटेड एब्सुर्डिटी एंड इनसिजन इज ऑलवेज इंजरियस एंड ऑप्शन फैटल। ए केस हैज नेवर बीन लॉस्ट अंडर द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट्स ऑलवेज बी ट्रीटेड बाय इंटरनल मेडिसिन ओनली। कहते हैं कि कार्बनकल को शल्य चिकित्सा का रोग कहना सरासर बेतुका है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये शल्य चिकित्सा में होना चाहिए, लेकिन हेरिंग सर कहते हैं कि ये कहना एकदम बेतुका है।
क्योंकि शीरा लगाना शरीर के लिए हमेशा हानिकारक होता है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है और अक्सर जानलेवा भी हो सकता है। अगर सही उपचार में ऐसा कोई मामला नहीं होता है जिसमें जान गंवाई जा सके, और उसका इलाज हमेशा आंतरिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब आंतरिक ट्रीटमेंट, इंटरनल मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो चीका फाड़ क्यों करनी? क्योंकि पहले ज़माने में क्या है कि सीख फाड़ वगैरह काट पे इतने प्रोसीजर नहीं थे उसके। रिलेशनशिप में देखें तो सिमिलर टू आर्स कार्ब हैज लेकेसिस सिकल पायरोजिनम इन मैलिग्नेंट एंड सेप्टिक कंडीशन में बताई गई है सर। कंपेयर बिफोर इन द टेरिबल पेन्स ऑफ कैंसर कार्बन इरिसिपल्स व्हेन आर्सेनिक और एंथ्रेक्स फेल टू ऐसे बताया गया है कि जब कैंसर हो, थोड़ा हो या एरिसिपल्स के भयानक दर्द में तेजी हो, तो उसमें आर्स या एंथ्रेसिनम फेल हो तो बिफोर तब इसका काम आता है क्वेश्चन नंबर। थैंक यू। एंथ्रेसिनम मेडिसिन कंप्लीट हो।